सर सामने देखिए यहाँ पे। लुक सेंटर। जी फोटो ले लिया, यहाँ पे ले लेना ग्रुप में। सर रेडी? यस मैम। सर सर स्माइल। एक मिनट दोस्त, फोटो निकाल लो। बात बोलेगा। रेडी? सर अभी सामने देखिए, तो बाद में करेंगे वीडियो सर। वन मोर, थोड़ा कोचिंग चीज़ें रहेगी हो रहे हैं। हाँ थोड़ा अलग अलग कुछ डिफरेंट। हाँ वेरी नाइस। अभी मैडम टर्न हुई ना सर, या स्माइल। सर जेब पे तो कौन अपो अपो, हाँ दोनों जेब में। क्या बात है सर। स्माइल सोलो विथ सिंगल सिंगल फोटो, एक एक। या चेंज या स्माइल। सर आइए। स्माइल चेंज करो या राइट। लास्ट पिक्चर्स। थैंक यू सर लुक सेंटर। ये सेंटर है मेरा। सेंटर सर। उससे बोला ना सबको। आप बोला आ जाओ। सर लेफ्ट राइट। थैंक यू। एक मिनट थैंक यू सर। सर These are my strong pillars. Video? Yeah. So we're gonna move around a little bit. Thank you. Cheers. ओके थैंक यू। विभूत सब ऐसे रहो, शूट चालू है। ऊपर करो। माहिरू मेरू मेरू है। नहीं थोड़ी है नहीं। सॉरी। हो गया? हो गया? ओके Thank you. ओके थैंक यू। And मैं बुलाना चाहूँगा मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर लाइक ऑफ दिस, जिनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। माय म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर संगीत एंड सिद्धार्थ एंड माय डीओपी मिस्टर धर्म विश्वास। So without these people, I think मैं ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं कर सकता था। या कम क्लोज, कम क्लोज। रेडी? सर सामने है, इधर फोटो इधर। वन मोर स्माइल। अभी वीडियो के पास Thank you so much. तो दिस कैमरा। चलो कट हो गया। ओके थैंक यू। डन डन डन। So let's start now. गाना है ये, इट्स अ म्यूज़िक सिंगल, इसका नाम है मेहरू। एंड मेहरू एक कहानी है, एक लव स्टोरी है एक आर्मी मैन की और उनकी वाइफ की, जिनका नाम है मेहरू।
सो इट्स ऑन आरबी बैकड्रॉप, तो ये सब गाने के बारे में है। गाने के बारे में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेड्स ऑफ टू युवराज टू कम अप विद आइडिया लाइक दैट। जब आप ऐसे किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाने का सोचते हो तो वो फर्स्ट आपका डेडिकेशन बताता है कि आप कितने कनेक्टेड हो ऐसे इमोशन से। तो ऐसी चीज़ के बारे में पहले सोचना, फिर उसको सोच के बिल्कुल अपनी सोच की तरह उस पर वीडियो बना लेना, और फर्स्ट टाइम एज अ डायरेक्टर विच इज़ इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट थिंग। सो हेड्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। और बाकी वीडियो के बारे में मैं ये कहूँगी कि जो उसमें दिखाया गया है वो हो रहा है इंडिया में, कई जगह होता है, एंड ऑब्वियसली अब्रॉड भी होता है, वेयर people are sacrificing their lives for us so that we can live happily. So yeah, so it made a lot of it makes a lot of difference from the normal videos and this video. There's a lot of difference between both. इस देश में जितने भी जवान हैं सबको यही रहता है कि वो आर्मी में जाएं, और अगर इंसान को मरना सबको ही है और वो देश के लिए मरे तो और अच्छा है। मुझे वो अगर रियल लाइफ में ही करने को मिला तो बहुत खुश हूँ उसमें, और बहुत लकी मानता हूँ अपने आप। युवराज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए दोनों, मतलब दोनों जॉब? मेरे लिए काफ़ी टफ था ये, बिकॉज मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरे 2-3 फिल्में और एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, और अभी एक रिसेंटली मैंने म्यूज़िक वीडियो लास्ट मंथ रिलीज़ किया था, और फिर ये मेहरू का प्लान आया, तो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज क्योंकि पहले आप उसको लिख रहे हो, फिर उसका स्क्रीन प्ले कर रहे हो कंप्लीट, देन योर कास्ट, एंड देन आई गॉट विभूति शर्मा, देन सुहेल खान, सो it was not easy job at the same time to be an actor and producer and director, so but I'm happy somewhere I did it. Now I'm looking forward कि like audience को पसंद आया ये म्यूज़िक सिंगल मेहरू। लेकिन मेहरू के बारे में मैं थोड़ा और बात करूँगा। ये एक एक्चुअली रियल इंसिडेंस अभी जो हाल ही में हुआ था पुलवामा में, सो डेफिनेटली उसमें भी काफ़ी हमारे जवान जो शहीद हुए थे, तो जिनमें उनकी वाइफ, क्योंकि वो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और आज वो फिर भी उस घर में हैं, तो दिल चाहिए कि एक जवान की पहले पत्नी होना, फिर उनकी शहीद की विधवा बन के उनके घर में रहना, और उनके माता पिता की देखभाल करना, तो ये बहुत बड़ी बात है जो जिस पे कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की कि मैं उसको पूरा कर सकूं, और शायद हो गई। वो ऑडियंस के ऊपर है, वो बता पाएंगे। बाकी मेरे एक्टर्स ने बहुत प्ले किया, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, दे प्लेड रियली वेल। आप दोनों का क्या रिएक्शन था जब सर ने ऑफर किया आप लोगों को इस तरह का गाना, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट गाना है, और मतलब ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं आप लोगों को, और वो सिचुएशन में खुद को देखना कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए? मैंने जो फर्स्ट टाइम जब युवराज ने बताया स्टोरी के बारे में, तो मैंने फ़ोन पे सुना था और मैं इमोशनल हो गई, बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस। तो मैंने एक सेकंड नहीं लगाया हाँ बोलने में कि हाँ बिल्कुल। एंड एज एन एक्टर ऑल्सो आई थॉट कि it will give me opportunity to show my talent and to live that moment which I cannot live in real life, because I'm very normal. I'm not like like super women or super girls like this who are losing their loved ones and still like choosing to live their life alone. So yeah, I was really happy. मैंने इस युवराज जी के प्रोडक्शन में लास्ट सॉन्ग सजदा किया था, तो युवराज जी ने बोला था मैं एक और सॉन्ग ये कर रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे, तो मैं खुश हो गया, ऑफ कोर्स मुझे करना है ये। तो थोड़ा टफ था, लेकिन युवराज जी ने जो डायरेक्शन में जो साथ दिया है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत टफ उसमें परफॉर्मेंस था, और युवराज जी ने पूरा साथ दिया उसमें, तो सारा बस अच्छा, जैसे आप लोगों ने कहा कि बहुत टफ था, क्या प्रिपरेशन से गुजरना पड़ा स्पेशली किरदार के लिए? आपका किरदार एक आर्मी मैन का है, थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि क्या मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ी, और सर ने क्या वर्कशॉप दी थी इसका? वर्कशॉप तो इसकी 4-5 दिन थी, और प्रिपरेशन पहले तो वहाँ का जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं वहाँ बहुत गर्मी थी, तो उस गर्मी से ही निकलना पहला बहुत बड़ा टास्क था। फिर एक आर्मी का जो एक ट्रू इवेंट है उसको एक अच्छे से करना, उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन युवराज जी ने बहुत अच्छे से कराया वो। What preparation you
And frankly speaking, I did not have to prepare myself. I just had to live that moment, that emotion, and feel what a girl like Meru will feel, you know, losing their loved ones, so that uh, other people with their loved ones can live their life happily. So it automatically, naturally came, and thanks to Yuvraj, he told me many different stories, you know, which we as a person ignore about army people, and you know, and their sacrifice. So all those stories also really helped me to feel the emotion which you are seeing in this video. I still remember when we were shooting for it, when the last scene of Vibhuti, when she came in घाघरा जो निकाह के दिन उन्होंने पहना हुआ था, मैं वो सीन को डायरेक्ट भी कर रहा था, लेकिन इनको देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. और when she said जय हिंद, I mean I really felt कि मेरे अंदर कुछ फट रहा है. वो इतने अच्छे से इन्होंने वो प्ले किया था, और वो जो इनका चल के आना, कॉफिन की तरफ देखते रहना, so like जो चाहता था करना वो करके दिया था. So And I was actually not Vibhuti that time when I was playing that particular scene where I say Jai Hind, because I was actually Mehru in my head and feeling that emotion which a real girl like Mehru will feel. And yes, I had broken actually into pieces when I was shooting for that, and because I was feeling the emotions, it was वो very बहुत difficult. एक्चुअली बहुत इमोशनल मोमेंट था. इवन द ऑडियंस, जो लोग वहाँ पे शूटिंग देखने के लिए खड़े हुए थे, दे वर लाइक लॉट ऑफ वुमेन, दे वर क्राइंग. आई मीन वो लोग सिर्फ शूटिंग देखने आए थे. हमने उनको सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आपस में बात मत कीजिएगा, बस इतना ही बोला था. लेकिन लास्ट में जब शॉट के बाद देखा था, तो वो लोग भी, उनकी आंखों में आंसू थे. तो कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. तो आपको मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आपने मतलब जब आपने ये सोचा कि ये गाना बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रिपेयर किया था आपने? क्योंकि एक्टर्स ने तो अपने किरदार को लेकर प्रिपरेशन की होगी, लेकिन आपको तो पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना था. तो आपने कुछ इंस्पिरेशन ली थी या फिर कोई आर्मी मैन के फैमिली से मिले थे आप? अगर मैं मिला ऐसे किसी से नहीं, लेकिन स्कूल के कॉलेज के ज़माने से ही हमेशा आई एम वेरी फैसिनेट, लाइक एक जो अपनी इंडियन आर्मी है, जो इतने डेडिकेशन के साथ बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से आज हम सेफ फील करते हैं, हम अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं. उन लोगों को चांस भी नहीं मिलता है फेस्टिवल मनाने का. आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो उनके भी फैमिली है, परिवार है, सब कुछ है. तो शुरू से एक था कि कुछ रियल हीरो है हमारे, जो रियल हीरोज़ हैं हमारे इंडिया के, उनके ऊपर कुछ करना है. लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला. आई मेड लास्ट सॉन्ग सजदा, जो एक डिफरेंट जॉनरा था, लेकिन जब सोच लिया कि नहीं ये करना है, देन आई डिसाइडेड नहीं मुझे करना है, आई वांट टू डू समथिंग. एंड फिर रिसेंटली जो अभी पुलवामा कांड हुआ था, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही स्टक हो गया था कि नहीं अब मुझे कुछ करना है. सो देन आई स्टार्टेड, then I met my composers, my singer Sangeet and Siddharth, and we did one meeting and we discussed about it. So then from there we thought now we have to do it now. और मोदी जी जिस तरह के मतलब फैसिलिटीज़ हमारी इंडियन आर्मी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए जो पहले मतलब उनके लिए सुविधाएं नहीं थी, वो सुविधाएं दी जा रही है. या अभी पहले उनको फ्लाइट्स नहीं मिलती थी, ट्रेन मिलती थी. तो आई हर्ड, लाइक आई रेड अबाउट इट, लाइक so which is very good, like our Indian government also thinking for them. So it's because of them we are here. So anything you would like to say to that family? Or I would love to say all the families, like Heads मैं off. पूरे उनके लिए लेट के भी करूँ तो शायद कम है, तो मैं कुछ नहीं उनके लिए कहने लायक. I would say to everyone, just ये वीडियो देखिए and happy Independence Day. anything you would like to add? या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. मैं उन फैमिलीज़ को कहना चाहूँगी कि आप हमारा ये ट्रिब्यूट जो है स्वीकार कीजिए, और हमसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा प्लीज़. और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी वन, एंड वी फील वेरी लकी दैट वी हैव पीपल टू सेव अस, यू नो, एंड फुल रिस्पेक्ट टू देम. Proud to be Indians. यस, Thank you so much. Thank you. थैंक यू. Sure. ओके सर, किस तरीके से उस गाने से जुड़े हैं, उस गाने को एक्टिवेट करें? तो शुरुआत तो एक्चुअली पिछले वाले वीडियो से हुई थी युवराज के साथ. उसने सजदा के बाद पहले से ही कह के रखा था कि उसको इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ स्पेशल करना है. एंड उस वक्त फिर हमने
एक अलग तरकीब से इस गाने को बनाया है। जनरली गाना पहले बन जाता है, उस पर शूटिंग होती है। यहाँ हमने थोड़ा रिवर्स किया है, पहले उसने शूट किया और फिर हमने गाना उस पर सजाया है। एंड लिरिक्स के लिए हमने रश्मिन दिगे को एक ब्रीफ दी थी कि ये है आइडिया इस गाने का। और मेहरू जो वर्ड है वो तो युवराज ने पहले से ही दे रखी थी, क्योंकि उसके कैरेक्टर का नाम मेहरू था। एंड आई थिंक वही से सिलसिला गाना बनाने का शुरू हुआ। या एज संगीत ने जैसे कहा कि इसका जो टाइटल था पहले से डिसाइडेड था, और जब यूँ भी हमें मिले, युवराज हमारे स्टूडियो में आए, तभी उन्होंने स्क्रीन प्ले बताई थी कि इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, और उन्हें ऐसे डायरेक्ट करना है वीडियो। इट्स अ लव स्टोरी और एट द सेम टाइम इट हैज़ अ ट्रैजिक एंडिंग एंड इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन पेट्रियाटिक फ्लेवर टू इट। तो बेसिकली जब हम लोग कंपोज कर रहे थे, गाना बना रहे थे, हमने ट्राई किया, हमारा बेस्ट ट्राई किया कि वी कीप इट एज रोमांटिक एज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम उसका एक पेट्रियाटिक अंडरले रखे म्यूज़िक में। सो एवरीवन इज रियली लविंग इट, सो आई थिंक वी अचीव व्हाट वी वांटेड टू डू। ज़्यादा कुछ नहीं, इन्होंने इतना खूबसूरत ट्यून ऑलरेडी बना के रखी थी मेरे लिए, और जो उन्होंने कहानी के बारे में बताया था, जिस तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से मेहरू का कैरेक्टर, जिस तरह से इन्होंने ब्रीफ दिया था, उसी बेसिस पे गाना लिखने की कोशिश रही है। और एक कोशिश ये भी रही है कि ये जो पुराने ज़माने के जो गाने थे, जो हमको सुन के गुनगुनाने में मज़ा आता है, उस तरह का कुछ गाना हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ना तो कि ये जो आजकल के जो शॉर्ट लिव्ड जो ट्रेंडी गाने चल रहे हैं, उसके थोड़ा हटके एक थोड़ा सूफियाना, थोड़ा रोमानी सा एक उस पे गाने में थोड़ा टच लाने की कोशिश थी। और इनकी धुन ने तो मतलब पहले से ही मेरा ऑलरेडी आधा काम ऑलरेडी कर चुका था, इतनी ब्यूटीफुल ट्यून लिखी है। और ऊपर से फिर विभूति और युवराज का जो जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को हैंडल किया है, जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, वो I think that was the main brief that we were working on, and I think that's why the song has turned out so well. लास्टली क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं दर्शक? मैं कितना कहूँगा कि प्लीज़ ये गाना देखें, जितने पॉसिबल हो सके, जितनी बार देखें, अपने दोस्तों से भी कहें कि ये गाना देखें। और ये जो हमारे सोल्जर्स की जो स्थिति है आज इस देश में, और सोल्जर्स की वाइफ्स की भी, उनकी फैमिलीज़ की, उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि हम काफ़ी बार नज़रअंदाज करते हैं इस चीज़ को। वो लोग कहीं पे जाके लड़ रहे हैं हमारे लिए, और हम ज़्यादा उनके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन ये इस गाने से मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा उस पर फोकस करें, हमारे मिलिट्री को, हमारे आर्मी को सपोर्ट करें, और हमारे सोल्जर्स की फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करें, और साथ ही अच्छा म्यूज़िक भी सपोर्ट करें। यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी, आई थिंक। यस, थैंक यू थैंक यू गाइज, गुड नाइट। थैंक्स।